राधे राधे दोस्तों। श्यामलाल मुखिया के खेत के बीचा बीच लेटा था। वह अधमरा सा पड़ा था, बहुत ज़्यादा घायल था, क्योंकि मुखिया के आदमी उसे लगातार मारे जा रहे थे। ना तो मुखिया को दया आ रही थी, ना मुखिया के आदमी को। बोले, और मारो इसे, और मारो। मुखिया के कहने पर मुखिया के आदमियों ने और चाबुक से उसको मारा, बहुत मारा। फिर मुखिया कहने लगा, इसे पता भी तो चले, मेरे पैसा लेके देता नहीं है, तो इसे और मारो, इसे और मारो। फिर उसे मारने के बाद मुखिया ने पूछा, कब पैसे दोगे? तो उसने कहा, मुखिया मुझे और समय दो। तो मुखिया बोला, 1 महीना तो हो गया, और कितना समय चाहिए? ऐसे कहकर मुखिया ने खुद अपने हाथों में चाबुक ले लिया और उसको मारने लगा। श्यामलाल की पत्नी भागती भागती उसके पास आई। उसकी पत्नी भागती भागती आई और मुखिया के चरणों में गिर गई और बोलने लगी, मालिक इन्हें माफ़ कर दो, मालिक इसे माफ़ कर दो। लेकिन मुखिया को बिल्कुल दया नहीं आ रही, बल्कि माफ़ तो करना छोड़ो, उसकी बच्ची को गोदी में ले लिया और कहने लगा, इससे कहो या तो मेरे पैसा दे दे या अपनी ज़मीन पर अंगूठा लगा के मेरे नाम कर दे। मुखिया ने कहा, अगर तूने मेरे नाम ज़मीन नहीं करी तो मैं तेरी बेटी को यहीं दफना दूंगा। यह सुनकर दोनों पैरों में गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे। और मुखिया से श्यामलाल कहने लगा, तुम्हें हमारी ज़मीन चाहिए तो लो, हमारी ज़मीन ले लो, लेकिन हमारी बिटिया को कुछ मत करो। श्यामलाल कहने लगा, कहाँ लगाना है अंगूठा? बताइए मालिक, वहाँ मैं लगा देता हूँ। यह सुनकर मुखिया की आंखों में शैतानी चमक आ गई और उसने अपनी मुनीम को बुलाया और मुनीम से कहा, जल्दी आओ, अंगूठा कहाँ लगवाने हैं, लगवा लो इससे। मुनीम जैसे ही अंगूठा लगवाने के लिए श्यामलाल के पास आए, वैसे ही ज़ोर से आंधी आ गई। आंधी की धूल में मुनीम के ऊपर एक पेड़ गिरा तो मुनीम ज़मीन में आधे धंस गए और चिल्लाने लगी, मुखिया मुझे बचाओ, मुखिया मुझे बचाओ। मुखिया ने अपने आदमियों से कहा, मुनीम को बचाओ। वे बचाने जा रहे, लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि जैसे वे आगे चलते तो हवा अपनी वेग से उन्हें पीछे फेंक देती। उनके आदमियों ने कहा, मुखिया जी ये नहीं निकल पा रहे। मुखिया जी ने कहा, तुम किसी काम के नहीं हो, हटो, मैं ही इन्हें निकालता हूँ। जैसे ही मुखिया आगे हुए, वैसे ही बादल में से बिजली कड़की और एकदम मुखिया के आगे एक गड्ढा हो गया और मानो मुखिया को ऐसे लग रहा था जैसे मुझे कोई खींच रहा है इस गड्ढे में डालने के लिए। और मुखिया कहने लगे, कौन है, कौन है? उस अदृश्य शक्ति ने मुखिया को उस गड्ढे में डाल दिया और मुखिया उस गड्ढे में चले गए। अपने हाथ पैर फड़फड़ाने लगे बाहर निकलने के लिए, बल्कि निकल नहीं पा रहे थे और आसपास की मिट्टी से वह गड्ढा भरने लगा। तभी मुखिया कहने लगे, यह गड्ढा कैसे भरने लगा, यहाँ कौन मिट्टी डाल रहा है? तभी वो गड्ढा भरने लगा। मुखिया चिल्लाने लगा। तब एक शिवलिंग उसी खेत में था। उस शिवलिंग से एक शक्ति निकली और आकाशवाणी हुई, मुखिया अब मैं तुझे मार डालूँगा। तो मुखिया बोले, क्यों, मुझे क्यों मार डालोगे? मैंने ऐसा क्या अपराध किया है? तो आकाशवाणी कहने लगी, आप सोच तुमने क्या अपराध किया है। तूने मेरे भक्त को बहुत सताया है, सोच आप, मैं तुझे मार डालूँगा। तब मुखिया सोचने लगा तो उसके आँखों के आगे उसकी करनी का सारा दृश्य आने लगा। श्यामलाल और उसकी पत्नी बहुत गरीब आदमी थे, लेकिन वे मेहनती बहुत थे। वे अपने खेत में मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते थे। उनके पास 2 महीने की एक छोटी सी बेटी थी। उन्होंने बड़े प्यार से उसका नाम दुर्गा रखा। कभी वो अपने खेत में सब्जियां उगाते तो कभी वो अपने खेत में धान उगाते। एक दिन श्यामलाल और उसकी पत्नी धान के खेतों में खड़े होकर धान देख रहे थे। श्यामलाल अपनी पत्नी से कह रहा था, देखो कितने अच्छे धान हैं। तो श्यामलाल की पत्नी ने कहा, हाँ कितनी अच्छी फसल है,
अब की इस फसल को बेचकर अपनी छत ठीक करा लेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम रह लेते थे, अब हमारे 2 महीना की बिटिया भी तो है। तो श्यामलाल कहने लगा, हाँ हाँ, वो तो महादेव की बिटिया है ना, उन्होंने ही दी है हमें, वे अच्छा ही व्यवस्था करेंगे। श्यामलाल और बिमला महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। वो महादेव की दोनों पूजा करते थे। उन्होंने अपने खेत में ही एक जगह शिवलिंग बनाकर रखे थे। वह शिवलिंग के लिए जगह छोड़ दी थी। सबसे पहले वे भोले बाबा का अभिषेक करते थे, उसके बाद अपने खेतों का काम शुरू करते थे और वहाँ से चारा पानी लेकर घर आते थे। और एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखो, मैंने कहा था ना, भोले बाबा हमें ज़रूर संतान देंगे। तो श्यामलाल कहने लगा, मैंने कहा कि हाँ, देखा, भोले बाबा ने मुझे कितनी नन्ही सी सुंदर बिटिया दी है। एक दिन श्यामलाल और कमला खेतों में काम कर रहे थे, तभी वहाँ 3 आदमी आए और उन्होंने कहा, यह ज़मीन आपकी है क्या? तो श्यामलाल ने कहा, जी मालिक, हमारी है। तो उन्होंने कहा, इस ज़मीन को हम खरीदना चाहते हैं। श्यामलाल ने कहा, नहीं, हम इस ज़मीन को नहीं बेच सकते। तब उन्होंने कहा, हम आपको कीमत देंगे। तो उन्होंने श्यामलाल बोला, आप कोई भी कीमत मुझे दे दो, लेकिन मैं इस ज़मीन को नहीं बेच सकता। तभी उन्होंने कहा, क्यों नहीं बेच सकते? तब उन्होंने कहा, ये ज़मीन मेरी माँ है, अपनी माँ को भी कोई बेचता है क्या? उस ठेकेदार ने कहा, यहाँ हमें मोबाइल कंपनी डालनी है। तब श्यामलाल ने कहा, नहीं, मैं इस ज़मीन को नहीं बेच सकता। तब वह ठेकेदार कहने लगा, हमें मुखिया ने भेजा है। तब श्यामलाल ने कहा, हम मुखिया की इज्जत करते हैं, लेकिन हम इस ज़मीन को नहीं बेच सकते। मुखिया ठेकेदार दोनों दोस्त थे। मुखिया ने कहा, तुम जाओ उसके पास, श्यामलाल तुम्हें मना नहीं करेगा। लेकिन श्यामलाल ने साफ मना कर दिया था, हम अपनी ज़मीन नहीं बेचेंगे। इतनी बात सुनकर मुखिया का गुस्सा आसमान छू गया और मुखिया बोला, अभी मैं देखता हूँ, देखो कैसे ज़मीन नहीं देता है। और मुखिया ने अपने आदमियों से कहकर उसकी पूरी फसल जलवा दी। श्यामलाल सुबह खेतों पे गया, उसने देखा सारी फसल उसकी जल गई है। अब वो ज़ोर से रोने लगा, कमला, अब क्या करें, अब पूरी फसल जल गई, अब क्या करें? हमने इस फसल पे कितने सपने देखे थे, सभी हमारे मिट्टी में मिल गए। और ऐसे कह के ज़ोर ज़ोर रोने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, जो होना है वो होकर ही रहेगा, और जो महादेव करेंगे वही होगा। देखो, हमारे महादेव को कुछ नहीं हुआ, सही सुरक्षित हैं। तब श्यामलाल कहने लगा, हाँ, वही हमें इस लड़ाई से लड़ने की शक्ति देंगी। अब श्यामलाल के पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन उन्हें फसल दूसरी उगाने के लिए बीज तो चाहिए, खाद तो चाहिए, तो वो कहाँ से आता? लेकिन मुखिया को वे पहले ही जानते थे, मुखिया अच्छा आदमी नहीं है। अब श्यामलाल बहुत परेशान था, उसे खाद बीज के लिए पैसे चाहिए। तब उसकी पत्नी ने कहा, एक बार आप मुखिया के पास जाओ, शायद वो तुम्हारी मदद करें। और मुखिया यही चाहता था। श्यामलाल वहाँ गया तो मुखिया ने श्यामलाल को पैसे दे दिए, लेकिन मुखिया ने अपने आदमी भेजकर रास्ते में सारे पैसे श्यामलाल से छिनवा लिए। अब श्यामलाल रोता रहा और खाली हाथ घर आया, रोते रोते अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तब उसकी पत्नी ने कहा, पता नहीं महादेव क्या चाहते हैं, वो हमारी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं। अब उन बेचारों के पास कोई चारा नहीं बचा। अब वो दोनों मुखिया के खेत में काम करने लगे। ना तो मुखिया उन्हें ठीक से बात करता था और ना ठीक से काम करने देता था, और बल्कि पैसा और रोज़ मांगता था कि हमारे पैसे दे दो। लेकिन वे बेचारे कहाँ से देते पैसे। श्यामलाल पर दबाव करके उसकी ज़मीन अपने नाम लिखवाना चाहता था। तभी आकाशवाणी ने कहा, क्यों मुखिया, कुछ याद आया? तुमने क्या क्या किया? तब वह आकाशवाणी कहने लगी, मुखिया, याद कर, किसने वो खेत जलवाए थे और किसने श्यामलाल के रास्ते में पैसे छोड़वाए थे,
याद कर, नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूँगा, तुम किसी लायक नहीं रहेगा। उस गड्ढे के अंदर मुखिया धंसने लगा और चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, गलती हो गई। तभी आकाशवाणी कहने लगी, गलती नहीं, पाप किया है तूने, पाप किया है। अचानक आकाशवाणी बंद हो गई और भोलेनाथ प्रकट हो गए। शंकर भगवान को देखकर श्यामलाल बहुत खुश हुआ और कहने लगा, प्रभु आप आ गए। तब भोलेनाथ कहने लगे, अपने भक्तों को बचाने के लिए भगवान तो आते ही हैं। और भोलेनाथ ने एक जोर से फूंक मारी तो सभी गड्ढे में अंदर धंसने लगे। सभी गड्ढे में अंदर चले गए। तभी भोलेनाथ ने कहा, पुत्र, मैंने अब सब ठीक कर दिया, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। उसके बाद भगवान शंकर उन दोनों को लेकर उनकी ज़मीन पर गए और उन्होंने अपनी दृष्टि डाली। पल भर में वह ज़मीन हरी भरी हो गई, लहराने लगीं फसलें। तभी वो दोनों कहने लगे, जय हो भोलेनाथ की, जय हो भोलेनाथ की। अचानक ज़मीन हिलने लगी। तब उन्होंने कहा, ज़मीन क्यों हिल रही है? बुढ़िया चेयर पर बैठी थी तो गिर गई। बुढ़िया ने कहा, भूकंप आ रहा है, भूकंप आ रहा है। पूजा, तेरी बहन कहाँ है? पूजा ने कहा, वो तो माँ कमरे में ही सो रही है, जल्दी जा उसे लेकर आ। पूजा के जाने से पहले ही भूकंप से उसकी छत उसके नीचे गिर पड़ी थी। अंजलि की बेटी वहाँ पर रोती रही और चारों तरफ भूकंप की भगदड़ मच गई तो सारे गांव में सभी घर गिर गए। अंजलि की माँ भी उसमें दब गई, उसके नीचे सभी दब गए। अंजलि का नसीब अच्छा था, अंजलि का पैर ही फंसा था। अंजलि ने जैसे करके अपना पैर निकाल लिया, बाकी लोग सभी ज़मीन में ही धंस गए, सभी भूकंप की उसमें दब गए। तभी एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ, और उसकी औरत चिल्ला रही थी, मेरे पति को बचाओ, वह घर में दब गए। तभी भूकंप के वजह से सारे घर धूल में मिल गए। यह सब देखकर अंजलि सोचती है, मेरी दोनों बिटियां कहाँ हैं और सासू माँ कहाँ हैं, दोनों सभी दब गईं क्या? तभी उसका आदमी रमेश भागता हुआ आता है और कहता है, अंजलि कहाँ है मेरी बिटियां और मेरी माँ कहाँ पर है? रमेश रिक्शा चलाने गया था और भूकंप आया तो उसका रिक्शा भी टूट गया, इसलिए वो पैदल भागता भागता आया। रमेश की आवाज़ सुनकर अंजलि को होश आया। अंजलि खड़ी हुई और रमेश से कहने लगी, वो तीनों इसमें दब गए हैं, कुछ करो, उन्हें निकालो। अब रमेश को पकड़कर अंजलि सिसक सिसक कर रोने लगी। रमेश करे भी तो क्या करे? रमेश एकदम सोच में पड़ गया। उनका खुशहाल परिवार था। रमेश एक रिक्शा चलाता था और उसकी पत्नी एक बड़ा आदमी भानु था, उसके घर में काम करती थी और उसकी माँ उन दोनों बच्चियों को देख रेख करती थी। उनके देखते ही देखते सारा परिवार उजड़ गया, क्या करे? अंजलि की बड़ी बेटी 5 साल की थी। तभी अंजलि गर्भवती हुई और उसके एक बेटी हुई और तभी अंजलि का बड़े मुखिया से झगड़ा हो गया और उसने कहा, अंजलि देख मेरी पत्नी के झुमके किसने लिए हैं? तब अंजलि ने कहा, साहब मैंने नहीं लिए हैं, तू ही तो काम करती है मेरे घर में उसके कमरे का, तो तूने ही तो लिए होंगे। अंजलि ने कहा, नहीं मैंने नहीं लिए। तभी उस मालिक की पत्नी आई जानकी, उसने कहा, कमरा साफ़ करते करते इसने मेरे झुमके भी साफ़ कर दिए। तब अंजलि ने कहा, नहीं, हम गरीब आदमी भले ही हैं लेकिन हम चोर नहीं हैं, हम किसी की चोरी नहीं करते हैं, चोरी के इल्ज़ाम में तुझे गिरफ्तार करवा दूंगा। अंजलि खड़ी खड़ी रोने लगी। फिर अंजलि घर आई तो उसने अपने पति रमेश से कहा, देखो जी कुछ और काम ढूंढ लो, अभी खर्चा भी बढ़ने वाला है। तब उसका सब काम छूट गया था। लेकिन अंजलि एक गाय और कुत्ता अपने घर पर रखती थी, उनको कुत्ते को रोटी खिलाती थी और गाय को
चारा पानी देती थी। सुबह जब अंजलि जगी तो गाय रम्हा रही थी। तो अंजलि ने कहा, क्यों रम्हा रही हो, भूखी हो क्या? तभी अंजलि का कुत्ता भी भौंकने लगा ज़ोर ज़ोर से। तो अंजलि कुत्ते से भी कहने लगी, ये क्या हो गया? ऐसे लग रहा है कि ये दोनों किसी चीज़ का संकेत कर रहे हैं, जैसे मानो जानवरों को पता चल जाता है जैसे कोई भूकंप आने वाला है। तभी अचानक भूकंप आया और गांव के सारे लोग भूकंप में ज़मीन में नीचे दब गए। तभी वह भूकंप में वह मालिक और मालकिन उसमें दब गए। तो वो दोनों चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। तभी जानकी ने कहा, पुलिस को फ़ोन लगाओ। तो उस मालिक ने पुलिस को फ़ोन लगाया। तो उसने थानेदार ने कहा, फायर ब्रिगेडियर को फ़ोन लगाओ। तो फायर ब्रिगेडियर को फ़ोन लगाया तो वहाँ सभी भूकंप में निकालने के लिए पहुँच गए। इधर अंजलि की पूजा उसमें दबी और माँ तो अंजलि चिल्ला रही थी, पूजा कहाँ है? और रमेश चिल्ला रहा, माँ कहाँ है? तभी रमेश को माँ का पैर दिखाई दिया। तब रमेश ने अंजलि से कहा, देखो वो माँ का पैर है। तो एक बड़ा सा पत्थर रखा था। अंजलि और रमेश दोनों पत्थर उठाने लगे, लेकिन वो इतना भारी पत्थर था उन दोनों से उठा नहीं। तब वे दोनों चिल्लाने लगे, हमारी कोई मदद करो, हमारी कोई मदद करो। तभी कुछ आदमी आगे आए और उन्होंने सभी ने मिलकर वो पत्थर उठाया। तो वह विमला की सास बोलने लगी कि पूजा भी मेरे ही साथ थी, ढूंढो यहीं कहीं होगी। तो सभी लोग पूजा को ढूंढने लगे। तभी पूजा चिल्लाने लगे। तब पूजा की आवाज़ आई, माँ मैं यहाँ हूँ। फिर सभी लोग बड़े बड़े पत्थर उठाकर ढूंढने लगे। तो पूजा मिल गई। तब पूजा से अंजलि ने पूछा, तुम्हारी बहन कहाँ है? तब पूजा ने कहा, माँ मैं तो उस कमरे में पहुँच ही नहीं पाई थी। तब फिर सभी चिल्लाने लगे, ढूंढो ढूंढो। फायर ब्रिगेडियर भी वहाँ आ गई और पुलिस की गाड़ी भी आ गई। तभी पुलिस वालों से गांव के लोग कहने लगे, बचाओ बचाओ, हमारी मदद करो। लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। उन्होंने उस जमींदार को ऊपर से नीचे उतारा। तब जमींदार ने और जानकी ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जान बचाई। और उन्होंने उस पुलिस वालों को पैसे दिए। तभी वहाँ जानकी भागती भागती आई। तभी वहाँ अंजलि भागती भागती आई। अंजलि ने कहा, मेरी मदद करो, मेरी नवजात बच्ची दबी है, उन्हें बचाओ। तब पुलिस वाले ने कहा, मेरा पैर छोड़ दो, मुझे क्या मिलेगा तुम्हारी बच्ची बचाने से, तू तो गरीब है। तब जानकी बोले लगी, गरीब तो है, इसने तो चोरी भी करी है, चोर भी है, मेरे झुमके चुराए हैं। तभी पुलिस ने अंजलि को गिरफ्तार कर लिए और अंजलि को ले जाने लगी। तभी उस जमींदार ने इसके पैसे भी दिए पुलिस को। तभी अंजलि को देखा तो अंजलि का कुत्ता पीछे पीछे भागा, लेकिन कुत्ते ने भी अंजलि को नहीं बचा पाया और पुलिस ने ले जाकर जेल में बंद कर दिया। अंजलि कहने लगी, साहब मैंने चोरी नहीं करी है, मुझे चाहे आप फांसी दे दो, लेकिन मेरी बेटी को बचा लो। पुलिस कहने लगी, चुप हो जा, बेटी बचाकर भी क्या करेगी वो। और गांव वाले चिल्लाते रहे। पुलिस ने गांव वालों को भी नहीं बचाया। गांव वालों ने मिलकर कुछ लोगों को बचा पाया और कुछ लोगों का देहांत हो गया, लेकिन अंजलि की बेटी लापता हो गई। गांव वालों ने मिलकर सारी चट्टान उठा उठा कर देख ले, वो नहीं मिली। फिर रमेश और पूजा और उसकी माँ ने सोच लिया शायद वो मर गई। सभी ने सोचा इसी में दब गई मेरी बेटी और मर गई, यह सोचकर रोने बैठ गए। लेकिन जेल में बैठी अंजलि ने आशा नहीं छोड़ी। वह रात में सो गई तो उसने सपना देखा कि सपने में शंकर भगवान आए और अंजलि से कह रहे, अंजलि तुम्हारा जो घर बना है उसके नीचे कई साल पुरानी मेरा एक शिवलिंग था, वो दब गया है, तुम जाओ उस शिवलिंग को निकालो, यह मेरा आदेश है। अंजलि ने कहा, मुझे सपने में महादेव ने कहा है
तो मैं कैसे जाऊं? तो अंजलि के पास 2 पतली सी सोने की चूड़ियां थीं। उन्होंने उन चूड़ियों को पुलिस वालों को दे दिया। तब पुलिस वालों ने अंजलि को छोड़ दिया। अंजलि घर आई और उसने अपना सपना बताया। तभी सभी गांव वाले वहाँ खोदने लगे जहाँ अंजलि ने बताया। गांव वालों ने वहाँ खुदाई की। खुदाई करने के बाद वहाँ अंजलि जय शिव शंकर बोलती रही। तो जैसे ही खुदाई हुई तो वहाँ उन्हें एक शिवलिंग दिखाई दिया। तो उस शिवलिंग के ऊपर क्या था वो देखकर सभी लोग हैरान रह गए। शिवलिंग के ऊपर उसकी अंजलि की बच्ची लेटी हुई थी, छोटी, और उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं आई थी। अंजलि ने झट से अपनी बच्ची को गोदी में उठा लिया और सभी लोग कहने लगे, जय हो भोले शिव शंकर, जय हो भोले शिव शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अंजलि कहने लगी और सभी गांव वालों ने मिलकर अपने दोबारा घर बनाए और जहां अंजलि का घर था वहां शिव मंदिर बन गया और अंजलि अपने परिवार के साथ शिवलिंग की पूजा करने लगी। और इधर जमींदार का घर अपने आप टूटकर गड्ढे में चला गया। जय हो भोलेनाथ, जय हो शिव शंकर, जय है प्रभु की लीला और ये हमारे भोलेनाथ की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।